सचिन एंड धोनी बोल बोलकर थक गए कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन वीर माय बडी जूनियर फ्रॉम कॉलेज का क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल फंड उसके लिए सही है? एंड द आंसर इज कि म्यूचुअल फंड तो सही है, बट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो आपको बेटर रिटर्न्स दे सके। तो वेलकम टू क्लास 5 ऑफ बेसिक फाइनेंस, जहां हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं एंड कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू Zerodha Varsity Videos। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। बट इफ यू ऑलरेडी नो व्हाट दे आर एंड हाउ दे फंक्शन, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली वॉच व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। बट टॉकिंग अबाउट व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, मैंने वीर को याद दिलाया कैसे कॉलेज में जब हम डीजे पार्टी के लिए हर स्टूडेंट से 40-50 रुपीज इकट्ठे करते थे एंड वो सारी अमाउंट को एक्यूमुलेट करके हम अपने सीनियर्स को पकड़ा देते थे, और वो 2-4 सीनियर्स जाके वो डीजे वाले को ढूंढ के लाते थे एंड ऑल ऑफ अस वुड एंजॉय दैट डीजे नाइट। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। सो ऑल दीज इन्वेस्टर्स गिव देयर मनी टू AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं। अब वो कंपनी आपका ये अक्यूमुलेट किया हुआ पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। AMC के पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। लेकिन हम इस एपिसोड में सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। हर फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। जैसे अगर हम अपनी फ्रेशर्स पार्टी की बात करें तो जैसे डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल की होती है, डीजे की अलग, केटरिंग की अलग, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। एक फंड को मैनेज करने के लिए 1 या 2 फंड मैनेजर्स होते हैं, एंड क्योंकि ये फंड मैनेजर्स अपनी कैटेगरी के एक्सपर्ट होते हैं, दैट इज व्हाई टू मैनेज योर मनी दे चार्ज यू सम फी एंड उसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब ये म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करते हैं? मान लेते हैं आप एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं जैसे लार्ज कैप फंड्स, एंड उसके बाद आप फंड हाउस डिसाइड करते हो जैसे एक्सिस बैंक का, तो आप एक्सिस बैंक के फंड हाउस से लार्ज कैप फंड को बाय करना चाहते हो। तो जैसे स्टॉक्स के केस में प्राइस होता है, वैसे ही जिस प्राइस पर आप म्यूचुअल फंड को बाय करते हो उसे NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के केस में NAV की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। फिर जितना भी अमाउंट आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो AMC आपके बिहाफ पर डिफरेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में उन्हें इन्वेस्ट कर देगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लार्ज कैप कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड इवेंचुअली आपका NAV इससे रिफ्लेक्ट होगा। बट वीर का क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने हैं तो मैं म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं खुद ही स्टॉक सिलेक्शन कर लूंगा। बट द पॉइंट इज कि क्या आप वो 100 लार्ज कैप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, ये जान सकते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, फ्यूचर्स आउटलुक क्या होंगे, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं? तो ये सारा काम बेसिकली एक म्यूचुअल फंड कंपनी या वो फंड हाउस आपके लिए आसान करता है, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इजीली। वीर वाज लाइक ओके, बट मेरे पास 20,000 है जो मैं हर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं वो एक फंड में लगाऊं, 2 में लगाऊं या 3 में लगाऊं, बेसिकली मैं कितने म्यूचुअल फंड्स बाय करूं? Then I told him कि इसका भी आंसर हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, बिकॉज ऑफ कोर्स पर्सनल फाइनेंस। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो जब मैंने अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी की शुरुआत करी, देन आई ओनली हैड 2 फंड्स, एंड उसका रीजन ये था, एक्चुअली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स कि म्यूचुअल फंड कैसे फंक्शन करते हैं, क्या रिस्क फैक्टर है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, एंड ग्रेजुअली जब मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आने लगे, देन आई इंक्रीज्ड माय फंड्स फ्रॉम 2 to 5, और कंफर्टेबल मैं हो जाती हूँ अगर मेरे पास 4 to 5 फंड्स हो। लेकिन आपके लिए भी ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, बट डोंट बाय सो मेनी फंड्स, इतनी भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी है। यू कैन डाइवर्सिफाई इन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 फंड्स बाय करना चाहते हो तो एक आपका इंडेक्स फंड हो सकता है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एक फंड आपका स्मॉल कैप या मिड कैप हो सकता है, एंड अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली 80C में टैक्स का कुछ बेनिफिट चाहते हो तो उस केस में यू कैन इन्वेस्ट इन ELSS, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। बट कौन से वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसको समझने के लिए डू वॉच दिस म्यूचुअल फंड सीरीज। नाउ टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, सबसे पहली मिस्टेक को डिस्कस करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैंने वीर को एक ऑप्शन दिया कि अब क्योंकि उसकी जॉब लग गई है एंड ही हैज टू रीलोकेट, तो जब वो अपने लिए फ्लैट ढूंढेगा रेंट पे रहने के लिए, तो वेदर ही विल फाइंड द फ्लैट हिमसेल्फ या फिर वो किसी ब्रोकर को अपॉइंट करेगा।
सो ही सेड ऑब्वियसली मैं खुद फ्लैट ढूंढने की कोशिश करूंगा बिकॉज दैट वे मुझे ब्रोकर को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, बट अगर मुझे फ्लैट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे ब्रोकर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा ही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है एंड दैट इज वाई आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, दैट इज डायरेक्ट एंड रेगुलर। अब इनका डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट के केस में आप डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड से बाय करते हो एंड यू हैव टू पे दैट एक्सपेंस रेशियो। लेकिन अगर हम रेगुलर की बात करें सो देयर इज सम इंटरमीडिएरी अवॉर्ड, जैसे हम ब्रोकर भी कहते हैं। तो बेसिकली आप उस इंटरमीडिएरी या ब्रोकर को बोलते हो कि आपके लिए जो भी म्यूचुअल फंड्स है बेटर वो आपको सजेस्ट करे एंड वही आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है। नाउ कौन सा वाला चूज करना है ये एक्चुअली जो इम्पैक्ट करता है वो इम्पैक्ट करता है आपका एक्सपेंस रेशो। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने दो सेम म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस लिए हैं, लेकिन दोनों में ही जो डायरेक्ट एंड रेगुलर का डिफरेंस है एक्सपेंस रेशो में वो काफी ज्यादा है। तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर तो यू थिंक दैट यू कैन इन्वेस्ट योर सेल्फ, आपको पता है दैट कौन सा वाला म्यूचुअल फंड बाय करना है, देन आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इफ यू डोंट नो इन विच वन टू invest, then you can have that intermediary or broker involved who can help you choose the mutual fund and वो आपके behalf पर buy करेंगे, जिससे कि आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ईजी हो जाएगी। लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि वो फंड हाउस उस इंटरमीडिएरी को भी कुछ एक्सपेंस देती है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन योर बिहाफ। बाय द वे, बीइंग अ DIY इन्वेस्टर इज ईजी वंस यू लर्न इट। सो वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट वाया डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड, चूज वाइजली बिकॉज ये एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड मिस्टेक, वी विल टॉक अबाउट टू ऑप्शंस जो हमें और मिलते हैं व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, एंड दैट इज कि हमें ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या IDCW में। अब ये क्या है? यू रिमेंबर हमने एक एपिसोड में बात करी थी दैट जब भी आप इक्विटी में यानी कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सो यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ सम पोर्शन ऑफ द कैपिटल दैट यू हैव इन्वेस्टेड। नाउ अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं देन दे शेयर दैट प्रॉफिट्स विद यू इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, एंड कई बार कंपनीज रीपर्चेजेस भी करती हैं। तो बेसिकली दीज डिविडेंड्स एंड बायबैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड IDCW। अब IDCW मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। जब म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं स्टॉक्स में या कंपनीज में, तो जब भी कंपनीज डिविडेंड्स अनाउंस करते हैं तो IDCW के केस में आपको ये डिविडेंड वापस मिलता है। लेकिन ग्रोथ के केस में ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, व्हेनेवर द कंपनीज अनाउंस द डिविडेंड्स, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देती हैं, ड्यू टू विच आपको कुछ भी विड्रॉल नहीं मिलता। अगर आप IDCW करते हो एंड सिंस यू आर गेटिंग अ डिविडेंड एज योर विड्रॉल, उसके ऊपर आपको टैक्स कटेगा, बट सिंस ग्रोथ के केस में इट इज री इन्वेस्टेड तो कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको कौन से वाले में इन्वेस्ट करना है, डिपेंड करता है दैट इफ यू आर समवन हु नीड्स अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम कमिंग देन यू कैन चूज फॉर IDCW। बट रिमेंबर क्योंकि इसमें आपके विड्रॉल्स हो रहे हैं आफ्टर सम टाइम, तो कंपाउंडिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलता। बट ग्रोथ के केस में सिंस यू विल नॉट बी गेटिंग एनी विड्रॉल but you get better compounding benefit. So again, do not make this mistake and choose wisely. Now talking about the third mistake that is generally made while you are investing. जब भी आप कभी इन्वेस्ट कर रहे होते हो, since you are so much intimidated by the platform, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं and आप first time investment कर रहे हो, so you might end up buying a wrong product or you might end up buying at the wrong quantity or at the wrong price. ऐसे में क्या करना चाहिए? जब आपको रियलाइज हो गया कि आपसे गलती हो गई है एंड वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, इमीडिएटली उस पोजीशन से आपको एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज इट्स बेटर टू हैव स्मॉल लॉस या फिर स्मॉल एक्सपेंस जो आपको उस टाइम पे पड़ेगा, रादर देन होल्डिंग दैट रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट एक डिफरेंस आपको और पता होना चाहिए कि वेदर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है या SIP। लमसम इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो एंड ओवर टाइम वही अमाउंट ग्रो करते रहता है। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स जैसे कि मंथली या क्वार्टरली पीरियड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड नाउ दैट हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेट्स रन डाउन एंड सी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। ये एक ब्रोकर का एग्जांपल है, बट मोर और लेस बाकी की वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स भी सिमिलर तरीके से ही परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन सच प्लेटफॉर्म। सो एज सून एज यू कम टू दिस प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपको डिस्कवर पर जाना है एंड यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए हम इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, एंड हम चूज करते हैं फंड हाउस UTI। तो UTI के निफ्टी 50 इंडेक्स में जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं,
बाय लगाने की या सिप लगाने की। अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है आप वो चूज करेंगे, अपना पेमेंट मेथड चूज करेंगे एंड देन यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट म्यूचुअल फंड। अगर अब हम SIP की बात करें तो इस केस में जैसे मान लेते हैं मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट चूज करी है 10,000 की एंड मैं हर महीने 1,000 की SIP लगाना चाहती हूँ, तो वो हो गया मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट। फ्रीक्वेंसी मैं एवरी मंथ इसको करना चाहती हूँ एंड एज सून एज मेरी सैलरी आती है आई वांट कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो मैं सेकेंड डेट चूज करती हूँ। आप इसमें भी स्टेप अप अवॉइड कर सकते हैं एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड क्रिएट एन SIP। So this was all about equity investing via mutual funds. I hope आपको इससे हेल्प मिली होगी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे करनी है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इनके नुआंसेस को और बेटर तरीके से समझेंगे एंड सीखेंगे एंड बाद में यू कैन एक्चुअली मेक अ गुड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, दैट इज वाया स्टॉक ट्रेडिंग या स्टॉक इन्वेस्टिंग। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।